एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी रस। तो इसमें मैं क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ बायोलॉजी के और मॉक टेस्ट ये 5 है आपका, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपके कुछ मैचिंग क्वेश्चन हैं, कुछ आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेली इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है, घिरी रहती है। बाउंड का मतलब क्या होता है, घिरा रहना। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, ये होगा नहीं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो इस पर डबल मेम्ब्रेन होती है। लाइजोसोम या राइबोसोम, इन दोनों में से आपका आंसर होगा। तो प्लीज़ जल्दी से आप ना आंसर को टिक लगाएं, क्या आंसर होगा आपका, ठीक है। आंसर को टिक लगा लिया हो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। सी हमारी कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। बाकी सारे ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स। ओवुलेशन जो होता है ह्यूमन फीमेल्स में कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है, तो वो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जिसे हम बोलते हैं LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम LH सर्ज भी कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है आपसे, द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। प्राइमरी साइट पूछ रहा है आपसे गैसेस एक्सचेंज की ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो प्राइमरी साइट क्या होती है हमारी, एल्वेओलाई होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो इन अ टिपिकल F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, उसने बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस में कौन सा फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है हमारा, मोनो हाइब्रिड में जो होता है, मोनो हाइब्रिड में होता है 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। और अगर हम डाई हाइब्रिड की बात करेंगे तो डाई हाइब्रिड में जो होता है, डाई हाइब्रिड में वो होता है हमारा 9:3:1, ये होता है रेशियो, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेगमेंट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर अनकंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो आपसे कह रहा है कि मानव नेफ्रॉन में का कौन सा भाग होता है जो मुख्य रूप से अधिकांश जल और आवश्यक पोषक तत्वों के रीअब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या होता है हमारा PCT। PCT क्या है हमारा, प्रॉक्सिमल कॉलमेटेड ट्यूब्यूल। जो नेफ्रॉन का PCT वाला पार्ट होता है वो हमारा मैक्सिमम वाटर जो होता है और आपके जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनको रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन इज आ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, किसका है, कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स का है। तुम्हारे वो एंजियोस्पर्म्स का होता है, ये आपको आंसर याद रखना है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, नोटबुक पे जितने भी 30 क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आपको 30 क्वेश्चंस लिख लेने हैं और उसके बाद में आप 1 का जो भी आप आंसर लगाते हो वो यहाँ पे लिखते जाओ। मैं बताती जाऊँगी वो तो अलग ही है, लेकिन आप अपना लिखोगे कि जो भी आप आंसर लगा रहे हो वो क्या है। फिर उसके बाद में स्कोर जरूर बताना मुझे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, 30 में से कितने आप बायोलॉजी में सही कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कोशिका श्वसन के दौरान जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है कि जो मैट्रिक्स होती है में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो कौन सी होती है वो क्रेब्स साइकिल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय T लिम्फोसाइट। तो T लिम्फोसाइट द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रक्रिया संचालित होती है, तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। 9 कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DNA रेप्लिकेशन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम DNA लाइगेज। अगर हम DNA रेप्लिकेशन की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो DNA लाइगेज होता है वो क्या काम करता है, ये एक एंजाइम है DNA लाइगेज, और क्या काम करता है, ये अनवाइंड करता है डबल हेलिक्स को, नहीं। सिंथेसाइज्ड RNA प्राइमर्स, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्टैंड, या फिर प्रूफ फीडिंग मिक्स्ड मिसमैच्ड बेसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए जरा सा। आई होप आप लोगों ने आंसर को पता कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो DNA लाइगेज होता है वो जो हमारे फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने में हेल्प करता है DNA के। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। आपको बताना है इसमें से ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है वो बताना है। तो हीमोफीलिया है नहीं इसमें बेटा, टर्नर सिंड्रोम ये आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और ये डाउन सिंड्रोम भी आपका ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो जो रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है वो हमारा होता है सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है आपसे विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स सेंटर ऑफ रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर हंगर एंड थ्रिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सबको पता है, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड फ्लैट जो कट्स होते हैं उनको ड्यूरिंग DNA क्लीवेज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 13 कह रहे हैं आपसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स लोकेटेड विद इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द ह्यूमन टेस्टिस। तो आपसे कह रहा है फंक्शन बताना है सर्टोली सेल्स का, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, ह्यूमन टेस्टिस में होते हैं। तो जो सर्टोली सेल्स होती हैं बेटा, वो हमारी जो जर्म सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जर्म सेल्स को हमारी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन एन mRNA मॉलिक्यूल इज रीड इन ट्रिपलेट्स कॉल्ड कोडोन्स। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे नाइट्रोजन स्पेस होते हैं वो कोडोन के फॉर्म में 3 में लगे हुए होते हैं। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल इनिशिएशन कोडोन, इनमें से आपसे पूछना है कि स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता है यूनिवर्सल। तो मैंने आपको बताया है AUG जो हमारा होता है और GUG, ये 2 हार्मोन होते हैं, सॉरी 2 कोडोन होते हैं जो स्टार्टिंग कोडोन होते हैं जब हम mRNA से क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं उसको। तो अगर AUG पहले ही मिल जाता है तो AUG पे लग जाएगा हमारा tRNA, और अगर GUG मिल जाता है, AUG नहीं मिल पाता उसको GUG मिल जाता है तो GUG से स्टार्ट कर देता है tRNA कोड करना, मतलब mRNA को प्रोटीन की चेन में बदलना। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि AUG हमारा यूनिवर्सल इनिशिएशन कोडोन होता है। बाकी के ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, नॉन सेंस कोडोन या फिर स्टॉपिंग कोडोन भी बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग कोडोन, ठीक है, ये भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो स्टॉपिंग कोडन होते हैं उनका याद करने का तरीका ये है कि उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन अ स्टेबल न्यूट्रल इकोसिस्टम। तो आपको बताना है कौन सा इसमें पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। इसका आंसर आप मुझे करेंगे 15 का XYZ, जो भी आपका आंसर हो वो मुझे कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द थेरेपेटिक फंक्शन ऑफ स्टैटिन which are commercially produced by the East Monascus purpuris। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा बताइए। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होगा या फिर होगा आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, या फिर आपका हो जाएगा क्लॉट बस्टर इन मायोकार्डियल फंक्शन, या फिर आपका हो जाएगा एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब आप सोच के देखो इनमें से कौन सा होगा। थेरेपेटिक फंक्शन बता रहा है स्टैटिन का, तो आंसर जरा सोचिए, देखिए आंसर क्या होगा आपका 6 ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा स्टैटिन होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और उससे हमें लोअरिंग एजेंट मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कह रहा है आपसे कि इन अ DNA मॉलिक्यूल इफ़ द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज़ 30%, एडेनिन का परसेंटेज कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। ये क्वेश्चन मैंने और भी कराए हैं आपको। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन का आपको परसेंटेज पूछा है अकॉर्डिंग टू चारगॉफ रूल। तो चारगॉफ रूल उन्होंने दिया था, चारगॉफ ने एक रूल दिया था कि A ऑलवेज इक्वल टू T होगा और G ऑलवेज इक्वल टू C होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए स्टैंड करता है, चारगॉफ ने ये बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंड करता है डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए, बाकी किसी के लिए स्टैंड नहीं करेगा। तो उसने दे रखा है 30%, हमारा कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो टी कितना हो जाएगा, टी भी 30 हो जाएगा क्योंकि ए इक्वल्स टू टी है, तो टी भी कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका हम टोटल करेंगे क्योंकि ए प्लस टी इक्वल्स टू जी प्लस सी होता है, ठीक है। तो अब इनका टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस टी करके तो 60% आ जाएगा हमारा। अब 60% आ गया, अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये 1 भी होता है बराबर में इक्वल 1 होता है, तो इसको 60% को 100% में से हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 100% में से हमें माइनस करना है 60% को, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। अब ये 40 जो आया है वो दोनों आए हैं जी और सी, तो जी हमने बताया है जी हमेशा इक्वल होता है सी के, तो अगर इसमें से जी हमारा 20 हो जाएगा, हाफ कर दो इसका, ठीक है। टोटल आया है ना, ये टोटल आया है जी प्लस सी, जो 40 है ये जी प्लस सी टोटल आया है, तो इसमें से 20 हाफ कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 20% हमारा क्या आ जाएगा, साइटोनाइन हमारा 20% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हिंदी में दे रखा है, मैं इंग्लिश में निकालती हूँ आपके लिए। कह रहा है इफ़ यू लुक एट डायग्राम ऑफ सेल अंडरगोइंग माइटोसिस वेयर ऑल क्रोमोसोम्स आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन एट द वेरी सेंटर ऑफ द सेल विच स्टेट ऑफ सेल डिवीजन इज बीइंग शोन। तो आपसे बोल रहा है कोई भी हमारा एक इक्वेटर है, हमारा एक सेल है, उस पर इक्वेटर पे हमारे क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं, क्या हो गए हैं अरेंज, हमारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं इक्वेटर पे ऐसे,
ठीक है। तो अब ये वाली स्टेज आपको बतानी है, ये वाली स्टेज कौन सी होगी। तो मेटाफेज में क्या होता है बेटा, इक्वेटर पे हमारे सारे क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, कह रहा है आपसे इन द एनाटॉमिकल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, आपको ह्यूमन स्पर्म का एक डायग्राम दे रखा है आपको। अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्पर्म पे, ह्यूमन स्पर्म पे, वो एक्रोसोम बोलते हैं। कवर करता है फ्रंटल पार्ट ऑफ द हेड, जो हेड होता है, हेड रीजन होता है, क्योंकि स्पर्म के 3 रीजन होते हैं, एक होता है हेड, नेक और टेल, ठीक है। ये या फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हो आप, मिडिल पीस वाला, 4 रीजन होते हैं। तो हेड रीजन पे आपने देखा होगा एक्रोसोम एक लेयर प्रेजेंट होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर की। उसका प्राइमरी आपको कंटेंट या फंक्शन बताना है क्या होता है एक्रोसोम का। तो प्राइमरी जो फंक्शन होता है एक्रोसोम का वो होता है कि वो पेनिट्रेट करता है एग को, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो पेनिट्रेट करता है किसको, एग को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, प्लांट प्रोडक्शन से कह रहा है इन द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ अ मैच्योर डाइकोट प्लांट एम्ब्रियो विच टर्मिनल जोन इज लोकेटेड एट द lowermost पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट लेटर डेवलप इनटू द प्राइमरी रूट। तो आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी वाले एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से, सर्कुलेशन से है कि इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी ट्रेसिंग डायग्राम व्हाट कार्डियक इवेंट इज रिकॉर्डेड बाय द टॉल शार्प स्पाइक नोन एज QRS। तो जो QRS हमारा होता है, हमने देखो बनाया होगा, आपने देखा होगा, इस ऐसे करके यूँ और ऐसे जाता है, ठीक है, फिर ऐसे करके टी चली जाती है। तो ये PQ होता है, PQRS और T। तो QRS वाली जो लाइन होती है वो क्या हमें डिपेंड करती है, तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है उसमें। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है आपसे। जेनेटिक से और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है, कह रहा है इन द क्लासिक बाई शेप्ड स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द वेरिएबल रीजन्स लोकेटेड एट द वेरी टिप ऑफ द अपर आर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग टू फॉरेन पैथोजन, नहीं गलत है, फिर फॉर्मिंग डिफ्यूजन या फिर सिक्योरिटी, हाँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं उनको। बाई शेप में आपने देखा होगा हमारा एंटीबॉडी जो होता है वो वाई शेप में होता है, 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हमारी हेवी चेन होती हैं। इनके पास में क्या होता है, एंटी बाइंडिंग साइट होती है, एंटी बाइंडिंग साइट होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इन द डिटेल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन which highly coiled segment is located immediately after the cup like Bowman capsule and reabsorb the majority of nutrient and water। तो आपसे पूछ रहा है हाईली कॉइल्ड होता है वो और वोमन कैप्सूल के बाद होता है और मैक्सिमम सारी चीज़ें बता दी, मैक्सिमम वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रिशन को भी। तो वो सेम क्वेश्चन उसने पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा, PCT आंसर सही हो जाएगा। जो हमने पहले आंसर किया था क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया उसने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नर्वस सिस्टम से पूछा है आपसे, कह रहा है कि इन द क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन which small structure is located directly below the thalamus following the floor of the third ventricle and controlling body temperature, hunger and thirst। सबको पता है हंगर थ्रस्ट को कौन कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है आपसे कि प्लांट फिजियोलॉजी से है, कह रहा है आपसे कि इन द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली वेयर डू द लाइट डिपेंडेंट डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। तो लाइट डिपेंडेंट डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, तो वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आपसे कह रहा है कि इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ कंटिन्यूस इनर कोर फॉर्म्ड बाय द टेल्स ऑफ द लिपिड बाइलेयर। तो वो कैसी होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बेस्ड होती हैं या फिर हाईली चार्ज होती हैं। इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे क्या आंसर होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होती हैं, नॉन पोलर होती हैं या फिर हाइड्रोफिलिक होती हैं, पोलर होती हैं। इन दोनों में से होगा आंसर, ये दोनों तो नहीं होंगे, मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए, अब 2 आंसर में से आपको क्वेश्चन आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है इन द NCERT डायग्राम ऑफ अ T4 बैक्टीरियोफेज वायरस what type of genetic material is safely enclosed inside its uppermost geometric protein head कैप्सिड। तो वो कैसा होता है आपसे पूछ रहा है, जो T4 बैक्टीरियोफेज होता है या फिर जीवाणुभोजी होता है वायरस के NCERT चित्र में किसके सबसे ऊपरी ज्यामितीय प्रोटीन सिर कैप्सिड के भीतर किस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री सुरक्षित रूप में बंद रहती है, तो वो डबल स्टैंडर्ड DNA के फॉर्म में बंद रहती है। याद रखना है आपको, डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA के फॉर्म में बंद रहती है। अब देखेंगे मैचिंग वाले क्वेश्चंस। 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर होती है।
कि मैच द किंगडम और ग्रुप विद देयर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है आपको। अब देखिए इसमें जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको किंगडम और दूसरी तरफ देख रखे हैं ग्रुप आपके। तो किंगडम क्या है हमारा, एक तरफ है ह्यू बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर आर्की बैक्टीरिया और क्राइसोफाइट्स। तो जैसे आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले मिला लेते हैं हम। तो आर्की बैक्टीरिया किसके अंडर आते हैं, हमारे आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं मिथेनोजन्स। सी का सेकंड सही हो जाएगा। अब सी का सेकंड सिर्फ एक ही में है, आपने दिख रहा होगा सी का सेकंड आपको एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई, इतना ही समय लगेगा इसमें, ठीक है। आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अब ए का थर्ड हो जाएगा। यू बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, साने बैक्टीरिया होता है। फिर हमारा बी का बनो प्रोटिस्टा अमीबा में आ जाते हैं, करेक्ट सही है। और साने बैक्टीरिया आइटम्स हो गए, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे। 25 आपसे कह रहा है कि देखिए 25 कह रहा है आपसे, मैच द डेफिशिएंसी डिजीज़ विद देयर एसोसिएटेड वाइटामिन्स मिनरल्स कॉलम्स, ठीक है। तो आपको बताना है, इसमें डेफिशिएंसी दे रखी है, अंदर विटामिन दे रखी है। स्कर्वी किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से। तो ए का थर्ड सही हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो ये हम कट कर देते हैं और ये हम कट कर देते हैं लास्ट वाला। रिकेट्स किसका होता है, रिकेट्स हमें होता है वाइटामिन किसकी वजह से, बताओ बताइए बताइए जल्दी से। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, वाइटामिन, अरे जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ ना, विटामिन डी की वजह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स का बी का वन हो जाएगा। बी का वन 2 में दे रखा है। अब इसमें हम इसको कट कर सकते हैं, किसको कट कर सकते हैं, इसको। अब 2 तो कटी हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लगाया करो। एनीमिया किसकी वजह से होता है, एनीमिया हमारी आयरन जब हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, वो जब कम हो जाता है या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, तो हमें एनीमिया हो जाता है, ये याद रखना है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और वो भी 2+ साइंस में, फेरस की फॉर्म में। तो इसीलिए आयरन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। और गोइटर तो पता ही है, आयोडीन, ठीक है, सही रहेगा यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, आपसे कह रहा है, तो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कॉलम दे रखे हैं आपको, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले साइक्लोमैसी सेरेवेसी क्या करता है। तो साइक्लोमैसी जो सेरेवेसी होती है वो इथेनॉल बनाता है, मतलब ब्रेड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब इनमें से हमें कट कर देना है, बी वाला कट कर देना है और कौन सा, डी वाला कट कर देना है। ऑप्शन नंबर बचे हैं हमारे पास में ए और सी। लैक्टोबैसिलस सबको पता है ये कर्ड बनाता है, तो ओ अब हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों नहीं मैच कर रही, हाँ दोनों मैच कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये भी बहुत टिपिकल हो गया। एस्परजिलस नायर क्या करता है, सिट्रस एसिड बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी का फर्स्ट। अब सी का फर्स्ट सिर्फ एक ही में होगा, हाँ सी का फर्स्ट एक ही में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप टिक लगा लिया करें, एलिमिनेट कर दिया करें पहले तो ऑप्शंस को, और जितनी जल्दी आप एलिमिनेट कर दोगे उतनी जल्दी आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बहुत ही कम समय लगता है इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए। आपसे कि मैच द प्लांट हार्मोन, आपको प्राइमरी फंक्शन से उसको मिलाना है। ऑक्सिन क्या करता है, ये सबसे पहले आपको फंक्शंस बताने चाहिए आपके। जिबरेलिन क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, और इथाइलिन क्या करता है। इथाइलिन का नाम आपको याद रखना चाहिए, इथाइलिन हमेशा फ्रूट टाइपनिंग में काम करता है। तो डी का फर्स्ट सही हो जाएगा। अब डी का फर्स्ट सही है तो ये दोनों कट कर दूँ, ठीक है। डी का फर्स्ट सही लगे, पता चल गया हमें, डी का फर्स्ट है हमारा। फिर ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस रखता है, एपिकल या फिर इंटरनोड एलोंगेशन। इंटरनोड एलोंगेशन जो होती है वो हमारा बी से होती है, मतलब जिबरेलिन से होती है। तो और बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब बी का थर्ड हो जाएगा, तो बी का थर्ड इसमें है नहीं, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस बहुत ईजी है यार, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं लगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैच द इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस, आपको इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस को मैच करना है करेक्ट पॉपुलेशन सिंबल से। तो इसमें मैंने आपको बता रखा है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ++ होता है, ठीक है। अगर ++ आपको दिख जाए तो उसको लगा देना। कमेंसलिज्म क्या होता है, प्लस और 0 होता है, कॉमा लगा के। सॉरी, पैसेटिज्म जो होगा बेटा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा और 0 ये रहता है, तो लगा लो। म्यूचुअलिज्म ++ कहाँ है, एक है, तो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को कट कर दो, ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड एक ही में है, देखो नीचे है नहीं, सॉरी सी में है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। कमेंसलिज्म मैंने बताया था आपको +0 कहाँ देखने को मिल रहा है, फर्स्ट में। तो हमारा बी का क्या हो जाएगा, बी का हमारा हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बी का फर्स्ट हमें मिल गया, और इसमें बी का 4 दे रखा है, करेक्ट, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आप लगा सकते हो आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 29 आपसे कह रहा है, देखो कह रहा है मैच द इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी विद देयर की फीचर्स, ठीक है। तो आपको की फीचर से मिलाना है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले विटामिन ए जो हमें मिलता है वो, सॉरी IgA हमें कहाँ मिलता है वो देखना पड़ेगा। क्रॉस द प्लासेंटा, फाउंड इन कोलेस्ट्रम में मिलता है, तो आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 हमें 2 में दे रखा है, ठीक है, 2 में दे रखा है ए का 2, तो इस पर ध्यान देना है आपको। अब देखेंगे हमारा IgG हमें प्रेगनेंसी में मिलता है, तो क्रॉस द प्लासेंटा हमारा हो जाएगा IgG। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा हमारा, सी का फर्स्ट आएगा, सी का फर्स्ट, हाँ सी का थर्ड इसमें गलत है, ठीक है, मिल गया आंसर। लो
बहुत ईजी होते हैं यार। सी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, आईजीजी एलर्जी रिएक्शन में आईजीई, और एम हमारी सीधे आ जाएगी इसमें, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि मैच द क्रेनियल नर्व आपको मैच करनी है विद देयर रिस्पॉन्डिंग टाइप या नेचर की तरफ पे। ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या करती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हमें स्मेलिंग में सेंस करने में हेल्प करती हैं, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए का थर्ड ढूंढ लो यहाँ पे, ठीक है, ये वाले दो कट कर दो, ए का थर्ड हो गया दोनों में। अब देखोगे आप कि जो हमारी वीगस नर्व्स होती हैं या फिर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स किसमें हेल्प करती हैं, ऑक्यूलोमोटर जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो आई मूवमेंट में हेल्प करती हैं, तो डी का 4 आंसर हो जाएगा। डी का 4 नहीं आएगा बेटा, डी का 1 आएगा, सेंसरी, हाँ सेंसर ऑफ विजन में, ठीक है, सेंसरी ऑफ विजन में डी का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इसमें भी सही है, डी का फर्स्ट इसमें भी है। अब देखेंगे हम कि हमारा बी का क्या होगा, बी का हमारा 4 होगा आई मूवमेंट पे। अब बी का 4 कहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, ए नहीं मिल रहा है देखने को। तो ये ऐसे आप अपने ऑप्शंस को टिक लगा सकते हो और आप पहचान सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन हेल्प कर रहे होंगे और हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के दौरान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।